यूँ तो ईद का त्योहार खुशियों का त्योहार है। घर घर में ईद के दिन खुशियां मनाई गई, लेकिन देश में कुछ घर ऐसे भी मिले जहां खूनी संघर्ष भी देखने को मिला। ऐसा ही संघर्ष बरेली में देखने को मिला, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे से एक दिन पहले दो समुदायों के बीच रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हो गया। ईद के मौके पर सोमवार देर शाम इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुड़िया अहमदनगर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। देखते ही देखते घटना इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और फायरिंग तक की गई। इस दौरान घर में घुसकर फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कम से कम 40-50 लोग थे। कम से कम मेरे घर में घुस के मुझे, मेरे बाप को, मेरी बीवी को, सब लोगों को, मेरे भतीजे को, सबको हमें कंप्लेंट करी थी। पुलिस क्या बोली? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया हम गिरफ्तार कर लेंगे, मगर कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। और हमारे जान से मारने की पूरी तरह से उनने हत्या के रूप से आए थे हमारे घर में। थोड़े बहुत इधर उधर के लोग भी इकट्ठे हो पाए। जब तक उन्होंने फायरिंग करी तो सब पीछे हट गए। फिर ये लोग वहां से मार के हमें भाग निकले और बेरहमी से हमें मारा है बहुत ही ज्यादा। और इससे पहले भी हमने मुकदमा। कौन कौन घायल हुआ है? एक मैं घायल हुआ हूँ, एक मेरा भांजा नावेद घायल हुआ है, एक मेरी बीवी सबीना घायल हुई है। मेरे बाप की बहुत सीरियस हालत है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। रफीक बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि प्रधानी को लेके जो है रंजिश चली आ रही। ये खाली एक अफवाहें हैं। प्रधानी को लेके कोई विवाद नहीं है। इस चीज को लेके प्रधानी को लेके कोई विवाद नहीं है। इसको खाली खेल बनाया जा रहा है। इन पे पहले से भी मुकदमे बहुत दर्ज हैं। बता दें कि रंजिश का कारण एक हिंदू युवक एक मुस्लिम युवती को अपने साथ भगा कर ले गया था। इसी को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। स्थिति बिगड़ने पर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, लेकिन पीड़ित का कहना है कि कुछ आपसी रंजिश का मामला नहीं था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने तुरंत हालात को काबू में करने का प्रयास किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला है, किस प्रकार की घटना की गई है? आज दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना इज्जतनगर में जो स्थित गांव है मुड़िया अहमदनगर, वहां से एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही जो थानाध्यक्ष हैं और थाने की पुलिस टीम है वह मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया है कि दो पक्ष, जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को। ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से 2 प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर और दोनों ने एक एक पक्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रकरण में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चिन्हित किया जाएगा और एक नजीर पेश की जाएगी कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस ग्राम में मुड़िया अहमदनगर में पूर्णतया शांति है। यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से कितने लोग घायल हुए हैं सर इसमें? इसके अंदर अभी जैसा मैंने बताया, एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हुआ है। किसी की भी चोट जो है वो गंभीर नहीं है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सूचना आई है, इसमें किसी के भी कोई गंभीर चोट नहीं है, न ही कोई फायर आर्म इंजरी। सर दोनों समुदाय एक ही समुदाय से हैं या अलग अलग हैं? 2 अलग अलग समुदाय के बीच में एक प्रेम प्रसंग को लेकर यह कसीदगी कुछ महीनों से चल रही थी। उसी को लेकर आज ये इनके बीच में झगड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के दौरे और ईद के त्योहार के अवसर पर खूनी संघर्ष की घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।